जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आप सभी नारायण भक्तों को हमारी ओर से प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। नारायण भक्तों, हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर अभिमान नहीं करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे महापुरुषों ने कहा है और आज संत भी ये बात को कहते हैं। हमें अभिमान कदाचित नहीं करना चाहिए, चाहे वो धन हो, चाहे संपत्ति हो, या शरीर हो, या नाम हो, या पद हो। किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज पर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। और संपत्ति ही नहीं, कई लोग कहते हैं, तो कई लोग तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो इस मंत्र की सिद्धि है, हम तो इस कोटि के भक्त हैं, हम तो इस कोटि में साधना के द्वारा पहुंच चुके हैं। ये अभिमान नहीं तो क्या है? ये गलत बात है। महापुरुषों ने हमेशा हमें संकेत दिया कि कभी भी अभिमान मत करो। अभिमान करने से हमारे भीतर में ईर्ष्या आ जाती है, भक्ति से हम बहुत दूर होने लगते हैं। और सच्चा भक्त तो वो है जो कभी भी अपने आप पर अभिमान नहीं करता है, कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता है। और चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने आप को तिनके से भी छोटा माने। वो है सच्चा भक्त, वो है सच्चा प्रेमी सत्संग का। कहते हैं कि प्रभु की कृपा जब बरसने लगती है, उनकी दया और दृष्टि हम पर होने लगती है, और जब हम प्रभु के करीब अपने भक्ति के द्वारा, अपने साधना के द्वारा, गुरुदेव के दिए हुए माला के द्वारा जब हम उनके करीब जाने लगते हैं, तो हमारे भीतर से ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, ये सब बाहर निकल जाते हैं। ये सब बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सत्संग करने के बाद भी, प्रभु की माला करने के बाद भी, भजन करने के बाद भी, अच्छे महापुरुषों के संग करने के बाद भी, यदि हमारे भीतर से लोभ नहीं गया, अभिमान नहीं गया, ईर्ष्या नहीं गई, तो फिर हमें सत्संग करने का कोई लाभ ही नहीं हुआ। ये हमें समझ लेना चाहिए गहराइयों से कि हमने सच्ची भक्ति नहीं की। बड़े खुशनसीब वो लोग होते हैं जिन्हें सत्संग जैसा संग मिलता है। बड़े वो नसीब वाले लोग होते हैं जिन्हें महापुरुषों की संग मिलती है।
लेकिन वो हम उन्हें बदनसीब कहते हैं कि जो इनके संग को पाकर भी अपना मुक्ति का साधन ना बना पाया, अपने जीवन जीने की स्वभाव में बदलाव नहीं ला पाया, हम उसे बदकिस्मती ही कहते हैं। तो कभी भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, और रामचरितमानस हमें यही दर्शाता है। अरण्यकांड में बाली के पास अद्भुत शक्ति थी, बड़ा बलशाली था, तीनों लोक में उसके समान शक्तिशाली कोई भी नहीं था। कहते हैं कि प्रभु हमें यदि कुछ देता है, चाहे शक्ति हो या धन हो, उसे दुरुपयोग करने के लिए नहीं देता है, उसे सदुपयोग करने के लिए देता है। बाली बड़ा बलशाली है, तीनों त्रिलोक में उससे लड़ने वाला कोई भी नहीं है। और बाली को यह वरदान था कि यदि कोई भी योद्धा यदि रण में उससे लड़ने के लिए आता है तो उसका आधा बल बाली के पास चला जाता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर कोई उससे युद्ध नहीं कर सकता था। तो बाली के पास शक्ति तो है, पर अभिमानी है, अभिमानी है। उसने कई ऐसे गलत काम कर बैठे, अपने भाई को घर से निकाल दिया, उनकी पत्नी को रख लिया। तो कहते हैं कि व्यक्ति के किए हुए पाप का स्वयं भागीदारी होता है, लेकिन यदि उसका पाप होने के कारण उसे अगर सजा मिलती है तो फिर वो दोष हमारे परमात्मा के ऊपर लगाता है। उसे उस पापों का चिंतन नहीं होता है कि ये जो हमारे को आज दंड मिला है इसके भागीदारी हम स्वयं हैं। जब प्रभु श्री राम ने, तो कहते हैं कि हर आदमी का एक समय आता है, समय एक समान नहीं रहता है। कितना भी बड़ा कोई शक्तिशाली क्यों ना हो, वो सदा शक्तिशाली नहीं रहता है। कितना भी कोई संपत्ति वाला क्यों ना हो, सदा संपत्तिवान नहीं रहता, इसमें भी उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हाँ, यदि हमारे पास संपत्ति है और हमने उसे दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया, धर्म में खर्च किए, गरीबों में खर्च किए, तो कुछ देर के लिए ये माना जा सकता है कि उसकी संपत्ति टिकी रहती है। लेकिन जैसे ही हम दुरुपयोग करना शुरू करते हैं, वैसे ही हमारी संपत्ति घटने लगती है। तो बाली के पास तो शक्ति परमात्मा ने दिया, लेकिन वो किसी को कुछ समझता ही नहीं। तो प्रभु राम से हनुमान जी की मिलन होती है। राम जी को लाकर के बाली सुग्रीव का मित्रता कराते हैं। और मित्र का मतलब क्या है कि जो आपकी संपत्ति को देख करके जल जाए, वो सबसे बड़ा शत्रु है। और जो आपकी संपत्ति को देख करके नाचने लगे और प्रशंसा करने लगे समाज के अंदर कि वाह रे मेरे मित्र वाह, जो काम हमने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया,
वो सच्चा मित्र है। किसी संत ने क्या कमाल की बात कही है कि जो मौसम को महका दे उसे इत्र कहते हैं, जो जीवन को महका दे उसे मित्र कहते हैं। तो प्रभु ने पूरी दुखड़ा सुनी सुग्रीव की और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपका पत्नी को भी वापस दिलाऊंगा और आपको राजा भी बनाऊंगा, किष्किंधा नरेश भी आपको बनाऊंगा। और सुग्रीव को भेजते हैं कि जाइए और बाली को ललकारिए और युद्ध करिए और मैं उसे आज एक ही बाण में उसे मृत्यु के घाट उतार दूंगा। भगवान छिप गए। प्रभु के कहने से बाली के द्वार पर जाकर के सुग्रीव जी महाराज बाली को ललकारते हैं। बाली आता है। तो जब बाली युद्ध के लिए चलता है, देखो नारायण भक्तों, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी की आप सारी बात मानो, लेकिन कभी कभी हमें पत्नी की भी बात माननी चाहिए। सारी बात भले तुम मत मानना, लेकिन कभी कभी एकाध बात जरूर मानना चाहिए, फायदे में रहोगे। जब बाली युद्ध के लिए चला, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये रामचरितमानस में आप पढ़ सकते हैं। बाली तो अभिमान में है कि मैं तो मार डालूंगा। तारा ने गंभीरता से सोचा और जैसे ही बाली जब युद्ध करने के लिए चला तो पत्नी आगे हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पैर पकड़ ली, स्वामी मत जाइए। अरे जरा सोचिए कि जो सुग्रीव आपसे छुपते फिरता था, आपके डर से इधर उधर भागता था, आज उसे क्या ऐसा चीज मिल गया है, किसका सपोर्ट मिल गया है, किसका समर्थ मिल गया है कि आपके दरवाजे पर आकर आपको ललकार रहा है। क्योंकि आपके बल से वाकिफ है वो कि इस तीनों त्रिलोक में बाली से कोई युद्ध में जीत नहीं सकता है, फिर भी आपको ललकार रहा है। हमारे स्वामी जी ने तो बड़ी सुंदर यहाँ चौपाई लिखते हैं कि सुनपति जिनहि मिले हूँ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। मुझे गुप्तचरों से बात की पता लगी है स्वामी कि उसे दो व्यक्ति मिले हैं और मैंने इनकी बड़ी बड़ाई सुनी है, मैंने इनकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है कि सूर्य वंश से हैं ये, और संग्राम में इनके सामने कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। काल भी इनसे परास्त हो जाता है, काल भी इनसे जीत नहीं सकता है। मुझे सुग्रीव लगता है कि सुग्रीव ने षड्यंत्र रचा है और आपके साथ कोई धोखा करने वाला है। इसलिए हे स्वामी बोलने दीजिए, बोल करके चला जाए। और वो मैंने इतना सुना है कि वो स्वयं परमात्मा है। ताड़िका को एक ही बाण में दोबारा बाण भी मारना नहीं पड़ा, एक ही बाण में स्वर्गलोक सिधार दी। जो ताड़िका जिसे बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े असुर युद्ध में जीत नहीं सकते थे। हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरे बातों को नजरअंदाज मत करिए। मेरी बाई आंख भी फड़क रही है स्वामी, इसलिए आज युद्ध करने ना जाएं। बाली कहता है कि अरे पागल, अगर वो परमात्मा है तो मेरी उनसे कोई झगड़ा नहीं है।
और ना ही मेरी उनसे कोई शत्रुता है। और यदि वो परमात्मा है तो मुझ में और सुग्रीव में कोई फर्क नहीं करेंगे। वो तो धर्म के पंथ पर चलने वाले हैं, कभी अधर्म काम नहीं करेंगे और कभी अधर्म का साथ नहीं देंगे। यदि ऐसा हो भी गया कि सुग्रीव का यदि उन्होंने पक्ष ले भी लिया तो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। मानस कहता है, बाली कहता है, कह बाली सुन भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोहे मारही तो पुनि हो सनाथ। अनाथ नहीं कहता है, सनाथ कहता है। यदि मैं वीर गति को प्राप्त भी हो गया तो भी मेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए बातों को नजरअंदाज करके और चला जाता है। रामचरितमानस में बड़ी विस्तार से कथा है। तो नारायण भक्तों, मैंने इसलिए कहा अभिमान कभी किसी चीज पर नहीं करनी चाहिए। और कभी कभी 100 बात तो नहीं पर एका बात कभी कभी अपने पत्नी को भी मानना चाहिए। और यही गलती हम करते हैं कि लास्ट में हमें भारी से भारी दुखों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। भारी से भारी दुखों का, भारी से भारी संकटों का हमें सामना करना पड़ता है। परमात्मा ने आपको संपत्ति दिया, धन दिया, बल दिया, उसे उपयोग करो, दुरुपयोग मत करना। और ये विधि का विधान है कि उपयोग करोगे तो बल बढ़ेगा, यदि बलशाली हैं तो। धन का उपयोग करोगे तो धन बढ़ेगा। यदि आपने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया तो याद रखना, ना ही ये बल रहेगा, ना ही ये धन रहेगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे।